नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आज आयुर्वेद चैनल पे ग्रहों और तत्वों की जो कॉम्बिनेशन है उसकी श्रृंखला में आज मैं वायु तत्व के बारे में बता रही हूँ कि वायु तत्व किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालता है और किस प्लैनेट से इसका संबंध है। वायु तत्व का 2 प्लैनेट से संबंध है, शनि और राहु से। शनि की तो आपको पता ही है, ये कर्म का देवता है और वायु इसका प्रधान तत्व है। साथ ही साथ राहु भी वायु तत्व को ही डिनोट करता है। और वायु तत्व में पर यह है कि जो शनि है, शनि आपको एक ठहराव के साथ जिंदगी देता है, वहीं राहु आपके को एकदम से कल्पनाओं में बिखरा देता है। अगर आपका वायु तत्व खराब है और राहु भी आपके जीवन में शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है तो आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही आपके विचार ऐसे हो जाएंगे कि बस ये तो चुटकियों में काम हो जाएगा, ये तो बस यूं ही हो जाता है, ये तो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपके जो हवाई किले हैं वो आप अभी बैठे बैठे ही प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे, मिनिस्टर भी बन जाएंगे, अरबपति भी बन जाएंगे। जैसे कि हमारे जो शेख चिल्ली होते हैं वो उसका प्रभाव सीधा ही वायु तत्व और राहु के दोनों के बिगड़ने से बनता है। पर वहीं शनि ग्रह जो है वो आपके कर्म का देवता है और कर्म के देवता में अगर वायु तत्व आपका बिगड़ा हुआ है तो शनि ग्रह आपको जोड़ों की बीमारी दे सकता है, आपके शरीर में वात बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आपके शरीर को बिल्कुल पतला दुबला कर देता है। मतलब कि जैसे होता है कि जितना भी खाया पिया है वो आपको लगेगा नहीं और आप एक अजीब से नेचर हो जाएगा, खुश्क नेचर हो जाएगा आपके अंदर। मतलब आप ना विचारों में ही ना किसी से खुश नहीं रहेंगे, दुखी रहेंगे, हमेशा हर चीज में दुखी ढूंढेंगे। आपके सामने कितनी भी कोई खुशी वाली बात कर दे, कितना ही कोई पॉजिटिव कर ले, पर आपको हमेशा उसमें कमी ही दिखेगी और आप उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आप दुनिया को दिखाएंगे। ये क्या हो गया, ऐसे नहीं, ये तो ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये है कि आप खुश रहने की जो आपके अंदर की प्रवृत्ति है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब आप ये सोचेंगे हम कैसे पता करेंगे कि आपकी जिंदगी में वायु तत्व खराब है। तो उसमें सबसे पहले आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं रहेगी। आप जैसे सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे और आपके जो काम में जो एक तेजी होती है वो नहीं रहेगी। आप बहुत स्लो काम करेंगे, हर काम को डिले करेंगे। जैसे कि आपको किसी ने कहा कि ये काम करना है, अरे ये तो बहुत इजी काम है, हम तो कल ही कर देंगे, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। जो ये कल पे छोड़ने की आदत है ये आपके जीवन में वायु तत्व के कारण शनि ग्रह आपका खराब हो रहा है उसको बताती है। साथ ही साथ आपके घर में, क्योंकि वायु अगर प्रदूषित है, आप प्रदूषण में रहते हैं, धुएं वाली जगह में रहते हैं जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है, आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो उससे भी आपका जो शनि ग्रह है वो वायु तत्व से जुड़कर आपको बुरा प्रभाव देना शुरू कर देता है। अंततः ये देखते हैं कि हम जैसे कि शनि ग्रह और वायु तत्व दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, पर सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आपको वायु तत्व अपने जीवन में ठीक करना है तो आपको बुध ग्रह का साथ लेना पड़ेगा। मतलब पेड़ पौधों के साथ में रहिए, पेड़ पौधों लगाइए, ऑक्सीजन लीजिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे पीपल की परिक्रमा करते हैं तो आपको ऑक्सीजन अपने आप ही मिलेगी, क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे ही ऑक्सीजन देता है। तो एक शास्त्रों में हमारे यहाँ अनजाने में ही उन्होंने हमको साइंटिफिक रूप से जुड़ करके बता दिया है कि आप किस तरह से अपने जीवन में एक इन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, आपके घर में धुआं बहुत रहता है, आपको सांस लेने की दिक्कत है, तो इससे क्या होगा, शरीर तो आपका खराब होगा ही,
साथ में आपको अस्थमा भी हो सकता है, क्योंकि अस्थमा हमारे सीधा सीधा लंग्स से, फेफड़ों से संबंध रखता है। अगर आपके फेफड़े ठीक नहीं हैं, उनमें शुद्ध वायु नहीं जाती है, तो आपको अस्थमा भी हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कैसे इन छोटी छोटी बातों से आपने अपने शनि ग्रह को ठीक कर लिया और कैसे आपने शनि ग्रह को अपने खराब कर लिया। अगर आपने वायु तत्व को बैलेंस कर लिया, और सबसे अच्छा वायु तत्व को बैलेंस करने का तरीका है कि आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम नहीं करते तो आप सांस लेने का तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए। जैसे आप डीप ब्रीथ करिए, 2 सेकंड 3 सेकंड जितना रुक सकते हैं रुकिए, और फिर उसको धीरे धीरे एक्सहेल करिए। इस तरह से क्या होगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन पूरी जाएगी, और जब आप धीरे धीरे उसको एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी आपके टॉक्सिन है, वो आपके शरीर से निकलेंगे, और इससे आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो आपका शरीर एक स्वस्थ नहीं रहता, पतला दुबला रहता है, आपका खाना हजम नहीं होता, आपकी स्किन रुकी रुकी रहती है, इन सब में भी आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और ये फ़र्क एक दिन में नहीं आता है, आपको कम से कम महीने 2 महीने लगातार करेंगे तब आपको वो फ़र्क दिखना शुरू होगा। हाँ, पर 1 हफ्ते में आपको अपने चेहरे पे थोड़ी सी रौनक दिखेगी। आपको अपने चलने में, जैसे आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, उसमें आपको फ़र्क दिखेगा। और साथ ही साथ अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम एक छोटा सा उपाय आपको और बताते हैं। जैसे अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आप इस तरह से अंगूठे को अपने अंदर रखिए और अपनी चारों उंगलियों को उससे बंद कर लीजिए, और इस तरह से आप सीढ़ी चढ़ें, सीढ़ी उतरे, जहाँ भी आपकी सांस फूलती है वहाँ करके देखिए, आपको तुरंत दिखेगा। और ये मुद्रा इतनी प्रभावशाली है कि 5 मिनट में ही आपको फर्क दिख जाएगा। आप 2 चक्कर बिना मुद्रा लगाए करिए, और 2 चक्कर आप बिना मुद्रा लगा के करिए, तो आप 2 की जगह 4 चक्कर लगा लेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। ऐसे ही हम छोटे छोटे टिप्स आपको देते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी और अपने व्यवहार से कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि हर एक के बस की कुंडली को पढ़ना नहीं होता, ना कुंडली को समझना होता है। तो हम छोटी छोटी बातों से आपको अपने आप ही कैसे अपना मार्गदर्शन करें, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आगे भी वायु तत्व बताया है, आगे हम आकाश तत्व के बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं आपसे, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई आप सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा नहीं हो रहा, तो आप छोटी छोटी बातें हमको अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए। हम व्यवहारिक तरीके से कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं उसको हम बताएंगे, और आप नीचे अपने कमेंट में ही अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, हम उस कमेंट से ही आपको बताएंगे। और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको तो आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको मैं बता देती हूँ, 9810366709। ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर ठीक होगी। और साथ ही साथ कमेंट में अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम लिखेंगे तो हम अगली बार आपकी वो प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।